व्यू दिया है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे ग्रीव्स कॉटन की। ग्रीव्स कॉटन के नंबर्स आए हैं और नंबर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक 6% ऊपर भी है। आय में भी अच्छी ग्रोथ रही है और कंपनी ने 660 करोड़ के हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज भी हासिल किए हैं। हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा है। तो कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए ग्रीव्स कॉटन के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दलपत जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशन, रेवेन्यू फ्रंट पे तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये रेवेन्यू में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है उसमें सपोर्ट कहां से आया, क्या की ट्रिगर्स रहे जिन्होंने सपोर्ट किया ओवरऑल अर्निंग्स को? अगर हमारे थैंक यू फर्स्ट हैविंग मी ऑन दिस फोरम। अगर हम लोग देखें हमारे 3 मेन बिजनेसेस में, तो हमने ग्रोथ ई मोबिलिटी में और एईबी ऑटो इंजन दोनों सेगमेंट्स में देखी है। ई मोबिलिटी ईयर ऑन ईयर हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 19 टाइम्स, और अगर लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में देखें तो उसमें 19% की बढ़ोतरी हमने रेवेन्यू में देखी। और हमारे ऑटो इंजन बिजनेस जो काफी प्रेशर में था लास्ट 3-4 क्वार्टर, वहां पे अभी हमने लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छी रिकवरी देखी है विद लास्ट माइल मोबिलिटी इंप्रूविंग। वहां पे अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% की ग्रोथ आई रेवेन्यू में। और नॉन ऑटो बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस आल्सो कंटिन्यू टू डू वेल। सो ओवरऑल 660 crore revenue, quarter on quarter around 7% growth, mainly driven by e-mobility and then auto engines. ओके अच्छा, मुझे मार्जिन फ्रंट पर आपका व्यू चाहिए था। कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं, लेकिन अब कमोडिटीज में भी हमने थोड़ा सा एज ऑफ आते हुए देखा है। अगर हम साल के हाई से और अब तक की सिचुएशन कंपेयर करें तो अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इनपुट कॉस्ट को लेकर, मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है? क्या एक्सपेक्ट करें कि स्थिति बेहतर होगी यहाँ से? एग्जैक्टली अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स वगैरह हमारे करीब फ्लैट रहे। इनफैक्ट हमने वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम रन किए थे तो उसकी वजह से कमी आई है। रॉ मटेरियल प्राइसेस में 0.5% की बढ़ोतरी हुई है कंपेयर टू फोर्थ क्वार्टर, एंड वो मेनली यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस बढ़ी थी उसका इम्पैक्ट था। वहां पे अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर एंड में सॉफ्टनिंग देखी है, एंड उसका बेनिफिट एज वी गो फॉरवर्ड हमें क्वार्टर 2 और मे बी पूरा रियलाइजेशन क्वार्टर 3 तक उसका होगा, एंड हम यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन में बढ़ोतरी देख सकते हैं। ओके अच्छा, ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर यहाँ पर अभी डिमांड सिनेरियो कैसे बना हुआ है और आपके कंसिडरेबली ऑर्डर इनफ्लोस कैसे रहे हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे के लिए? तो अगर हम लोग नंबर्स देखें तो करीब 2 व्हीलर्स में 30% वॉल्यूम की ग्रोथ आई है। मार्केट शेयर हमारा एम्पियर का 15% पे था, एंड जून एंड पे नंबर 2 पोजीशन में था इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में। तो ओवरऑल हमने मार्केट शेयर में भी गेन देखा है और ग्रोथ अच्छी रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 3 व्हीलर में थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हमने प्राइस इंक्रीज लिया था और वहां पे थोड़ा प्रेशर हमने देखा प्राइस इंक्रीज की वजह से, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर अगेन वी हैव स्टार्टेड सीइंग वॉल्यूम्स मूविंग अप इन 3 व्हीलर सेगमेंट। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो ट्रांजिशन है और जो डिस्ट्रप्शन एक ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से दिख रहा है वो डिमांड में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमारी वॉल्यूम की ग्रोथ मेनली उसी की वजह से ड्राइव हो रही है। ओके ठीक है, शुक्रिया जैन साहब आने के लिए शो में और रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए। आगे का आइडिया भी आपने दिया कैसी ग्रोथ दिख रही है, एंड गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो न्यू बिजनेस ने कंट्रीब्यूशन अच्छा किया है।